जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज परसेंटेज पर टोटल इनकम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कुल आय पर आधारित प्रश्न पर वीडियो लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। बोलता है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर, 15% यातायात पर, 10% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। इसके पश्चात वह 11,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। इतना मैं आशा करता हूँ इतना आपको पता होगा। किसी भी व्यक्ति की आय में उसका खर्चा शामिल होता है और बचत शामिल होती है, यानी कि दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो खर्चा शामिल होगा और दूसरी बचत शामिल होगी। देखिए किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है परसेंटेज में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। वो 10,000 रुपया कमाता वो भी अपने आप में 100% है। वो 50,000 रुपया कमाता है वो भी अपने आप प्रतिशत में 100% है। वो 25,000 रुपया कमाता है उसकी प्रतिशत में जो आय है वो भी 100% है। यानी प्रत्येक प्रतिशत में जो आय होगी अपने आप में 100% होगी। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% घर के किराए पर, यानी पहले खर्चा कर लेंगे कितना खर्चा कर रहा है। 20% घर के किराए पर, 20% ये कर दिया, 15% यातायात पर, 15% यातायात पर, 10% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, 10% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यानी टोटल उसने कितना खर्चा कर लिया, 20% और 15% 35% और 10% यानी कि 45% उसने खर्चा कर दिया। तो बचाया कितना होगा, 55% बचाया होगा उसने। जब 45% खर्चा कर दिया यानी कि 55% बचाया होगा। बोला क्वेश्चन बोला इसके पश्चात वह 11,000 रुपये की बचत करता है। प्रतिशत में 55% बचा रहा है, ओरिजिनल बता रहा है 11,000 रुपये की बचत करता है। 55% बराबर दिया गया है 11,000 के। 1% बराबर निकालेंगे, आ जाएगा 200 निकालेंगे। और पूछ रहा है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है, टोटल आय कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। यानी 100% का मान निकाल देंगे। 200 गुणा 100 यानी कि आ जाएगा 20,000 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी, 20,000 रुपया रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% दवाई पर, 15% यातायात पर, 20% भोजन पर, 10% बच्चों की देखभाल पर व्यय करता है। इसके पश्चात वह 28,000 रुपया की बचत करता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। पहले खर्चा देख लेंगे कितना कर रहा है परसेंटेज में। 15% दवाई पर, 15% यातायात पर, 20% भोजन पर, 10% बच्चों की देखभाल पर। ये टोटल हो गया 15%, 15%, 30%, 20, 50%, 10, 60% ये खर्चा कर रहा है। 60% खर्चा कर रहा है, तो यानी कि बचत कितनी रही होगी, 40% उसने बचाया होगा। बोल रहा है इसके बाद वह 28,000 रुपया की बचत करता है। परसेंटेज में पता चल रहा है कि 40% की बचत करता है, और जबकि वो ओरिजिनल बता रहा है यानी कि वास्तविक बता रहा है कि 28,000 रुपया की बचत करता है। यही 40% बराबर दिया गया है 28,000 के। 1% बराबर निकालेंगे, आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो, आ जाएगा 700। किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है टोटल 100% होती है, यानी 100% का मान निकाल देंगे। आ जाए व्यक्ति की आय जो आ जाएगी 70,000 रुपया आ जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 15% दवाई पर, 15% यातायात पर, 20% भोजन पर, 10% बच्चों की देखभाल पर व्यय करता है। इसके पश्चात
वह 28,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए खर्चा कितना 15% किया, 15% 30% और 20 और 20 50% और 10 60%, यानी कुल खर्चा कितना कर दिया 60% कर दिया। यानी बचत उसकी प्रतिशत में कितनी रही होगी 40% रही होगी। यही 40% का मान दिया गया है 28,000, 40% बराबर 28,000, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 700। 100% का मान निकाल देंगे 70,000 आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति का वेतन 40,000 रुपया है, यानी कि 100% का मान दिया गया है। एक व्यक्ति का वेतन 40,000 रुपया है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% का मान दिया गया है। वह बच्चों की शिक्षा पर 18%, दवाई पर 12%, यातायात पर 10% और 5% मनोरंजन पर खर्चा करता है। यानी टोटल खर्चा कितना कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर 18%, दवाई पर 12%, यातायात पर 10% और 5% मनोरंजन पर। इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिएगा। 18% प्लस 12% यानी कि 30% और 10% यानी कि 40% और 5% यानी कि 45% हो गया। 45% खर्चा करता है, यानी कि बचत कितनी रही होगी उसकी 55%। अब की बार बोल रहा उसकी बचत ज्ञात करनी है। टोटल आय दे दी गई, 100% का मान दे दिया गया, यानी कि 55% का मान निकालना है। 100% बराबर दिया गया है 40,000 के। 1% का मान जो आ जाएगा 400 आ जाएगा। 55% बचत कितने परसेंट की है उसने 55% बचत की है, तो 55% का मान निकाल लेंगे। 400 गुणा 55 आ जाएगा 22,000 रुपया आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 12% यातायात पर, 8% मनोरंजन पर व्यय करता है, जो 15,000 रुपया है। मतलब यही जो खर्चा करता है वही दे दिया गया जो 15,000 रुपया है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 20% शिक्षा पर, 12% यातायात पर, 8% मनोरंजन पर व्यय करता जो 15,000 है। यानी कि जो खर्चा दिया गया यही बराबर 15,000 के दिया गया है। यानी कितना हो गया, ये खर्चा इसने कर लिया है टोटल 20% और 12% 32% और 8% यानी कि 40% उसने खर्चा कर लिया है। यही 40% बराबर उसने दिया है 15,000 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 1% का मान 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 1 का मान आ गया 300, 1% का मान आ गया 375। एक बार फिर से चेक करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, यानी 1% का मान आ गया 375। और किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है अपने आप में 100% होती है, यानी 100% का मान निकालना है। 375 गुणा 100 आ जाएगा 37,500 रुपया उसकी कुल आय रही होगी। अगला देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अंशिका तिवारी अपनी आय का 20% बीमा में निवेश करती है, 25% भोजन पर खर्चा करती है तथा इसके पश्चात 33,000 रुपया की बचत करती है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बोल रहा है अंशिका तिवारी अपनी आय का 20% बीमा में निवेश करती है, 25% भोजन पर खर्चा करती है तथा इसके पश्चात 33,000 रुपये की बचत करती है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। खर्चा कितना कर रही है 20% तो बीमा पर खर्चा कर रही है और 25% भोजन पर खर्चा कर रही है और बस इतना ही खर्चा करती है, इसके अलावा बचाती है सब कुछ।
20% और 25% हो गया 45%। यानी कि 45% खर्चा कर रही होगी तो बचत 55% रही होगी। बचत कितनी हो जाएगी? 55%। 55% बराबर ही दिया गया है, 55% बराबर ही दिया गया है 33,000 के। 33,000 के 1% बराबर आ जाएगा 55 छक्का होता है 330, यानी 200। 55 छक्का होता है 330 और 200 ये ऐसे उतार लिए, यानी 1% का मान कितना आ गया? 600 आ गया। तो 100% का मान निकालना है। 600 गुणा 100 आ जाएगा 60,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसका वेतन कितना होगा? 60,000 रुपये होगा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने हमारा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखा होगा, तो आपको सब चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कहते हैं कि आना जाना छोड़ चुके, अपनों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घर से है मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना कि मैं अब काबिल बन जाऊँ, चिंता कर कर बूढ़ी हो गई माँ कभी तो खुशियाँ दिखलाऊँ। पिताजी के मेरे चला न जाता फिर भी काम पर जाते हैं, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज़ कमा कर लाते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से वो मुझसे ज़्यादा रोते हैं। माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूँगा, बस चंद महीने बाकी हैं मैं लेकर वर्दी लौटूँगा। जय हिंद साथियों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।